हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड एग्जाम में गणित का पेपर देने वाले हैं, तो अगर आपने ये पूरा गणित का पेपर तैयार कर लिया ना तो आपका 95% मार्क्स जरूर आएगा, क्योंकि ये है एक ऐसा मॉडल पेपर, एक ऐसा गणित का गेस पेपर जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गेस पेपर आप तैयार करके जाओ, 95% मार्क्स आप लोग लाओ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हमें गणित से डर लग रहा है, सर गणित का पेपर कैसा आएगा। तो आज का ये क्लास बहुत ध्यान से देखना, आज के बाद गणित आपसे डरेगा। आप इतना अच्छा नंबर लाओगे, गणित का क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लिख दोगे। आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। बस अगर आपने पूरा तैयार कर लिया तो गणित का टेंशन खत्म कर दो। और आज की इस वीडियो को सभी बच्चों को लाइक करना है। मैं आप लोगों के लिए इतना ज्यादा मेहनत करता हूं। आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का। सभी बच्चे जैसे 2000 लाइक कर दोगे आपको ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा फ्री में, ठीक है, बिल्कुल फ्री में पूरा सॉल्यूशन के साथ, और भी आपको सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। बस हर बच्चा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जितने बच्चे 2027 बोर्ड एग्जाम में गणित का पेपर देने वाले हैं, आप लोग ध्यान रखना कि अब की बार थोड़ा सा पेपर हार्ड आने वाला है, और जो मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से समझो, ठीक है। अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, अब आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ रहा है। जैसे आप बोर्ड हॉल में जाओगे आपको ऐसे दिया जाएगा एक पेपर, और वो रहेगा सबसे आपका अलग, जो कि गणित का पेपर, ठीक है। मतलब गणित के पेपर से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। आज का वीडियो ध्यान से देखना। आपको सबसे पहले जैसे पेपर दिया जाएगा ये 2027 गणित का, तो देखो सबसे पहले अपना अनुक्रमांक डाल देना, जैसे 22 13 71 95, अपना नाम डाल देना। लाइकेज आपका नाम है अमित पाल, ठीक है। तो अपना नाम और रोल नंबर बिल्कुल सही से डालना है, क्योंकि ये आपके क्लासरूम में जो टीचर होंगे वो चेक करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने हिंदी हुआ, विज्ञान हुआ, सबका पेपर बता रखा है, देख लेना, ठीक है। और पेपर कोड है 801 HF, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर कोड है, ठीक है। पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा, पूरा पेपर जो रहेगा वो 70 नंबर का, समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट पढ़ना है और देखना है आपको कितना नंबर आता है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझो, हर बच्चे को हमें टॉपर बनाना, हर बच्चे को 95 दिलाना, हर बच्चे को भैया बहुत अच्छा नंबर लाना है। हमारे साथ पढ़ाई करो, हर सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग निर्देश देख लेते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है निर्देश। प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। ये प्रश्न पत्र 2 खंड में, खंड आ 20 अंक का रहेगा, खंड खा 50 अंक का, क्योंकि ये MCQ रहेगा और इसको आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है, कॉपी में लिखना है। एंड खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर OMR शीट पर देना। OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग नहीं करना। जब आपको 100% याद है तो आप देना, नहीं याद है तो भैया ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, मतलब छोड़कर एक भी प्रश्न नहीं आओगे। आपके सर कह रहे हैं तो ध्यान से समझो, ठीक है। दूसरा खंड आपका 50 अंक रहेगा, जो कॉपी में लिखना है वो 50 अंक आपको लिखना है। और इस खंड में कुल 5 प्रश्न है, मतलब आपको इस खंड में कुल 5 ही प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न के आरंभ लिख गया कि आपको कितने खंड करने हैं, कितने प्रश्न करने हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, पूरा आपको मैं समझाने वाला हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से। और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, 2 अंक का, 4 अंक का, 6 अंक का है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंत तक जाइए, जो ना उसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे खंडा, बहुत ध्यान से देखना, अपना माइंड बिल्कुल इस क्वेश्चन पर रखना, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो हम लोग पहले शुरुआत करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न से, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 में 20 अंक करके आना है। ये MCQ प्रश्न है बच्चा, MCQ प्रश्न, और वो प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो, हर बच्चे को ध्यान से समझना है। गणित से अगर डर लगता है, सारी चीजें बस थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो, बस आप 10 मिनट ध्यान से देखो। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल का अंतर है, मतलब अंतर आपसे पूछ रहा है। ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी अंतर पूछ लेता है, कभी कभी गुणनफल पूछ लेता है, कभी कभी आपका योग पूछ लेता है। ध्यान रखो, जैसे आपका एक परिमेय संख्या मैंने 2 ले लिया, ठीक है, परिमेय संख्या है, और मैंने अंतर पूछा है तो माइनस लगा दिया, मतलब माइनस, और √3 ले लिया, ये हमारा अपरिमेय है, ये परिमेय है और ये हमारा अपरिमेय है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय बन गया, अपरिमेय बन गया। अब मान लो आपसे पूछ ले कि परिमेय अपरिमेय संख्या का अंतर की जगह गुणनफल होता है, बहुत बार आया हुआ है बच्चा, हर साल आता है, हर साल आता है। तो अगर गुणनफल पूछ ले तो √2 ×
3, तो 2√3 ये भी आपका अपरिमेय। तो ध्यान रखो कि अगर आप परिमेय से टकराओगे तो अपरिमेय बन जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये अपरिमेय से आप परिमेय टकराओगे तो अपरिमेय बन जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा सदैव अपरिमेय ही होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आप चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो चाहे गुणा करो वो हमारा अपरिमेय ही होगा। अब ये इस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप कर लोगे ना। और एक अंक मैं कह रहा हूं आज ही एक अंक आएगा, या फिर अंतर आ जाए और या फिर गुणनफल आ जाए, चाहे आपका ये गुणनफल आ जाए चाहे अंतर आ जाए, बस ध्यान रखो कि आपको करना है और वो हमारा अपरिमेय ही होगा। एक नंबर आपने पक्का कर लिया। चलो नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से, आपको मैं ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन क्लियर करते चलो ताकि बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा चेंज हो जाए तो भी आप करके आओ। यहां लिखा है दूसरा प्रश्न दिया है HCF 252 और 594। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 2023 के पेपर में आया था, 2026 के पेपर में आया था, 2025, मतलब आपका केवल गिनती चेंज कर देगा, 252 की जगह 295, 298, 312 ऐसे कर देगा, ठीक है। तो और आपका ये 594 का बराबर 18, मतलब इसका HCF 18 है। कितना है? 18 है। तो अब इसका एलसीएम ज्ञात करना है। भैया एक सूत्र हमेशा याद रखना कि आप लोगों का अगर आपका क्या ज्ञात करना एलसीएम, तो एलसीएम बराबर आपका सूत्र बन जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। जैसे ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे में आपका इधर एलसीएम है तो नीचे एचसीएफ हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो इधर एचसीएफ कर दो, एलसीएम नीचे कर लो। ये फॉर्मूला है, ये आप पहली, मैंने शॉर्ट में लिखा फर्स्ट सेकंड, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बस अब कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस वैल्यू रख देना है। पहली संख्या आपका कितना है? पहली संख्या 252, ठीक है, 252 इंटू दूसरी संख्या 594, ठीक है, 594, ठीक है, दिख रहा है ना। और बटे में HCF, HCF आपका कितना है? 18। बस इसी को आप सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करके भाग दे दो, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके भाग दोगे तो आप लोगों का जो आंसर आएगा 8316 आएगा। 8316, ध्यान रखना 8316 देखो ऑप्शन में है, 8300 नहीं 8316 लो, ठीक है। केवल गुणा और भाग करना है बस। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ये फॉर्मूला केवल याद रखना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बदले HCF, ठीक है। अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो इधर आप एलसीएम, ठीक है, HCF ज्ञात करना है तो इधर आप HCF कर सकते हो। पहली संख्या ज्ञात करना है तो पहली संख्या इधर कर देना, बस कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ो, पेपर में अगर धुआं धुआं ना उड़ा दिया तो देखना, ठीक है। देखो यहां आप लोग तीसरा क्वेश्चन ध्यान से समझो, एक फिगर है छोटा सा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना, एक छोटा सा फिगर है और ये फिगर आपको एक नंबर देकर जाएगा, बहुत ध्यान से समझना। ऐसा बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है और आज के बाद आप कभी नहीं भूल पाओगे, मतलब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए चुटकियों में उड़ा दोगे। देखो किसी बहुपद fx के लिए y(fx) का ग्राफ ये दिया गया है, fx के लिए शून्यकों की संख्या, ठीक है। ऐसा ग्राफ कोई सा भी ग्राफ आ सकता है, मतलब ऐसे आपका ग्राफ आ गया, ठीक है, कोई सा भी ग्राफ आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज याद रखना कि यहां आपको देखना है कि x अक्ष को कितनी बार काट रही है ग्राफ में, x अक्ष को कितनी बार काट रही है, जितनी बार काटे आप लिख दो उतना हो जाएगा। देखो जैसे यहां एक बार भैया इस लाइन पे आया 1 हो गया, ठीक हो, ध्यान से समझो। यहां एक बार आया x अक्ष पे 2 हो गया, यहां एक बार आया 3 हो गया, तो यहां कितनी शून्य हो जाएंगे? 3 शून्य हो जाएंगे। कितना? 3। बस लो बताओ। अब ऐसा ग्राफ आए जहां भी x अक्ष को छू जाए बस वो आपका एक शून्यक बन जाएगा। एक क्वेश्चन आता है, आप जाके देख लो, कई सारा पेपर उठा के देख लो, मैंने आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कोई साल नहीं जब ना आया हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो करा रहा हूं ध्यान से समझो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ में आ गया, बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उड़ा दोगे ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ यहां छोड़ नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझो। यहां लिखा है sec a माइनस tan a 1 प्लस sin a का वैल्यू होगा। देखो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। देखो यहां sec a, sec किसका उल्टा होता है? कॉस का, ध्यान रखना। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहां सेक को हम लिख सकते हैं 1/, ध्यान से समझो, हम यहां सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/cos a लिख सकते हैं। और यहां tan को क्या लिख सकते हैं? tan जो होता है वो होता है साइन बटे कॉस, ठीक है। तो यहां माइनस में हो जाएगा साइन a बटे में कॉस a। इतना समझ में आएगा, एक ब्रैकेट में कर दो क्योंकि एक ब्रैकेट में फिर 1 प्लस साइन ये है, 1 प्लस साइन ए, बस इसको एक ब्रैकेट में। अब यहां से आप देखो आपको एक फॉर्मूला मिल रहा होगा, क्या?
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में ये है कॉस ए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कुछ भी नहीं है। अब देखो यहां से आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, और बटे में कॉस ए। अब ऊपर स्क्वायर है कॉस, तो एक कॉस से एक कॉस कट कर दो और बचेगा क्या, कॉस ए। लो कॉस ए जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, कॉस ए। एक नंबर आपका बिल्कुल से पक्का हो गया। अब आप लोग कहोगे सर ये क्वेश्चन हम बोर्ड एग्जाम में करके जाएं, बिल्कुल करके जाओ, आपके पास 1 घंटे का समय बचा है, कर लो भैया क्वेश्चन पेपर से पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। यहां हम लोग समझते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का कोई चाप केंद्र पर समकोण बनाता है। देखो ये क्वेश्चन जाके 2026 के पेपर में 2-3 सेट में देखोगे। ठीक है, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते, थोड़ा सा पढ़ो। ठीक है, अब क्या करना, मैं क्या करना, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला याद रखना, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला। हमें पाई में ज्ञात करना, देखो पाई हर जगह ऑप्शन में है, पाई में हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है भैया, आप थोड़ा सा ध्यान दो। थीटा कितना है, 90 डिग्री, समकोण बना रहा है तो 90 डिग्री बटे 360 इंटू 2 इंटू पाई हमें रहने दो आर। आर हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखा है। बस यही आप काट पीट कर दो, बस कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन में गलती ना हो, क्योंकि थोड़ा सा भी करोगे गलत हो जाएगा। देखो 9 चौक 36, 4 को अगर हम 2 से काटे 2 बचेगा, और 2 को अगर हम 5 को काटें तो 5 बचेगा। तो बचा क्या, केवल 5 और पाई, 5 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझो, जितना करा रहे हैं 5 पाई, ये 5 पाई हमारा आंसर हो जाएगा, और सारा हमारा गलत है, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आएगा बोर्ड एग्जाम में, कंफर्म है, ध्यान से समझो। नेक्स्ट आ जाओ, यहां ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से सही है। मैंने एक और कराया था कि एक ऐसे और क्वेश्चन में आपको बार बार कराता हूं, 2 आकृतियां समरूप होती हैं ऐसा करके, लेकिन ये वाला भी तैयार कर लेना। सभी आयत समरूप होते हैं, बिल्कुल नहीं। सभी चतुर्भुज समरूप होते हैं, बिल्कुल नहीं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, बिल्कुल सही। जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो समरूप होती हैं। अगर वो सर्वांगसम हैं तो समझो वो समरूप हैं, सी वाला ऑप्शन सही है। 6 में 6 क्वेश्चन आपने कर लिया। ठीक है, और समझो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, बस ध्यान से समझो। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 cot a बराबर 4, तो उससे a का वैल्यू क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 cot a, ध्यान से समझो। सबसे पहले हम लोग इसको हटा देते हैं। देखो हमारा 3 cot a लिखा हुआ है, तो 3 cot a, हम cot a बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर हमारा 4 है ना, 4, तो इसको हम 3 को ऐसे नीचे ला सकते हैं ना, तो मतलब आपका 4 बटे में 3 हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। अगर हम इसको tan में बदलें तो tan में बदलोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपका tan a जो हो जाएगा वो आपका 3 बटे में 4 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखो। अब हमें sec a का वैल्यू ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, sec a। अब एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना, बिल्कुल से एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना कि जो sec a का वैल्यू क्या होता है। देखो sec a जो होता है, sec a वो बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a के। बस यही आप वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 1 प्लस tan हमारा कितना है, 3 बटे में 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो कुछ नहीं है, आपका अंडर रूट, ध्यान से समझो, यहां आप लोगों का 1 प्लस आपका देखो 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, 16 का नाम 16 25। ठीक है, ऐसा डायरेक्टली आप लिख दो यहां 25 बटे में 16, और ये मिल जाएगा 5 बटे में 4। क्या मिल जाएगा, 5 बटे में 4। देखो ये ऑप्शन सही। ठीक है, 5 बटे में 4 हमारा सही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। इतना समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं ये पेपर के लिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आप लोग बस करके जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई जंप डिस्टेंस का बहुत बार आया हुआ है। मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची है। मैदान में एक कार खड़ी हुई है जो कि 75 मीटर ऊंची है। ठीक है, 75 मीटर ऊंची है, और इसका अवनमन कोण यानी कि ये जो आपका कोण बना रहा है वो कितना, 30 डिग्री बना रहा है। 30 डिग्री बना रहा है, तो हमें आधार से कार की दूरी, मतलब ये दूरी ज्ञात करना है। तो अब आप क्या करोगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारा 75 है,
बटे में आधार को हम x मान लेते हैं क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि tan जो होता है वो लंब बटे में आधार होता है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, आप बताओ tan 30 डिग्री की वैल्यू कितने बच्चों को पता है, क्योंकि यहां हम लोग tan 30 डिग्री ही रखेंगे, क्योंकि 30 डिग्री ही रखा जाएगा। 75 बटे में x कर लो, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 75 बटे में x, और यहां से अगर हम लोग x की वैल्यू देखें तो x मिलेगा 75 मात्र √3 से गुणा हो जाएगा। लो 75√3 ए वाला ऑप्शन सही है, 75√3 ए वाला ऑप्शन सही है। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल से दिमाग में बैठा लो, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वधान्तर -4 हो तथा 10वां पद -8 हो तो श्रेणी का प्रथम पद हमें ए ज्ञात करना है। तो अगर आप लोगों को हमें ए ज्ञात करना हो, ध्यान से समझो, ए ज्ञात करना हो तो 10वां पद जो है, 10वां पद में अगर हम क्या करें 1 और प्लस 9d मतलब 9 का अंतर जोड़ दें तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 10वें पद का, यानी कि 9d। बस आप यहीं से ज्ञात कर लो। देखो कुछ भी नहीं करना, हमारा जो 10वां पद है वो -8 है, तो यहां -8 रख दो बराबर ए हमारे ज्ञात करना है क्योंकि हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, प्लस आपका d जो है ये आपका 9 × -4 है, ठीक है। बस इसी को आपको करना है, यहाँ -8 हो जाएगा बराबर a, और यहाँ आपका 9 चौक 36 -36। अब a बराबर हमें मिलेगा 36 प्लस में और ये -8, a बराबर आप 36 यानी 8 माइनस कर दो, 6 इधर से जाएगा, 2 इधर से, 28 हो जाएगा। हमें प्रथम पद जो मिलेगा वो 28 मिलेगा, प्रथम पद 28, और सारा हमारा गलत है, ये सी वाला सही है। प्रथम पद 28 मिलेगा। जितना करा रहे ध्यान से समझो, ठीक है, सब आपको करके आना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 हो जाएगा क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक यही होता है। तो अब दूरी आपको d ज्ञात करना है, तब x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर, बस इसको आप कर लो। x1 हमारा कितना है, ये -6 -0 का स्क्वायर प्लस y1 हमारा कितना है 8 -0 का स्क्वायर। यहां से आपका हो जाएगा 6 36 और प्लस 8 28 64, ये जोड़ दो √100। अब 100 का 10 हो जाएगा, 100 का रूट 10 होता है। देखो ऑप्शन में ये 10 हमारा सही है। जितना करा रहे बहुत ध्यान से समझो, आपको बस समझना है। आपको 2 बार देखना है क्लास को, एक बार आप समझो, दूसरी बार नोट बनाओ, तब आपको समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं ना कि साथ में नोट्स बनाते हैं, नहीं, आपको एक बार समझना है, दूसरी बार नोट्स बनाना है, ठीक है, दूसरी बार आपको नोट्स बनाना है। देखो यहां आपका 11 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको यहां वैल्यू पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, साइन 90 डिग्री की, कॉस 60 डिग्री का, टैन 45 डिग्री का वैल्यू, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि यहां हमें देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री -2 cos स्क्वायर थीटा, ये आपको निकालना है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगा। आप कुछ भी नहीं करना, आपको बस वैल्यू पता होना चाहिए। वैल्यू देखो, सबसे पहले tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताओ। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, ओनली 1 होता है। कितना होता है, ओनली 1 होता है। तो आप यहां इंटू 1 का स्क्वायर कर लो, प्लस सेक 30 डिग्री की वैल्यू, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2√3 होता है, और इसका हमें स्क्वायर करना है। और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। 1 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, मतलब हमारा लेकिन 2 मल्टीप्लाई में है, इंटू 2 कर लो। अब देखो यहां से आपको मिलेगा 2 और प्लस आपका 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर यानी कि 3 मिल जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि 2 रूट मिलके आपका मिलता है 3 बनता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एंड -2, यहां प्लस माइनस यानी कि 2 है तो हटा दो, यानी कि आपको मिलेगा 4/3 वैल्यू, यानी कि 4/3 आंसर सही है। 4/3 डी वाला आंसर से 4/3। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। यहां आपका सारा खेल वैल्यू का है, जैसे 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, ऐसे हो सकता है थोड़ा सा चेंज कर दे, तो आपको सारा याद कर लेना है। आगे आ जाओ,
एक रेखाखंड जिसके अंतः बिंदु पर होते हैं वो क्या कहलाती हैं? ये तो बहुत आसान है, जीवा कहलाती है। लेकिन आसान मत समझना, बहुत सारे बच्चे स्पर्श रेखा कर देते हैं, नहीं, जीवा कहलाती है, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। वो क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। आगे आ जाओ, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 13 नंबर। अब 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 3 स्टार प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझो भैया। ये पेपर मुझे बनाने में 4 से 5 रात तो दिन लगा है, और आप लोगों को बस तैयार करने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेगा, ठीक है, अगर आप लिख के तैयार करोगे। ये लंबी वृत्ति जो बेलन का क्षेत्रफल है वो 9 पाई सेमी स्क्वायर है, उसके आधार का व्यास होगा, व्यास हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें व्यास ज्ञात करना है, तो पहले आप त्रिज्या ज्ञात कर लो, त्रिज्या का 2 गुना व्यास कर लेना, ठीक है। तो बेलन का क्षेत्रफल हमें दे रखा ना, तो बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, बस बेलन के क्षेत्रफल का आप फॉर्मूला लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर आपका हो गया। अब यहां से आपको जो दे रखा है वो बराबर दे रखा है 9 पाई, बस 9 पाई दे रखा है। अब बताओ क्या हार्ड लग रहा है? यहां से मैंने पाई से पाई को उड़ा दिया गोली से, ठीक है। अब बचा क्या? यहां आर स्क्वायर बराबर 9, अब यहां से आर ज्ञात करना और रूट 9 बराबर 3। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे तुरंत 3 वाला लगा देंगे, नहीं भाई, आपको त्रिज्या थोड़ी ज्ञात करना, व्यास ज्ञात करना, तो इसका 2 गुना कर लो, मतलब 3 का 2 गुना व्यास हो जाएगा बराबर 6। ये आपका नहीं होगा, 6 होगा, ध्यान रखना, थोड़ा सा गलती मत करना। OMR सीट जो है वो मशीन से चेक होता है, अगर थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि इंसान चेक करता है थोड़ा सा, चलो बच्चों को, नहीं, आपको वो काट देगा तुरंत। आगे आ जाओ, यहां हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P से P क्यू केंद्र O से जाने वाली रेखा क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि O क्यू आपका 12 सेंटीमीटर है, तो आपको P क्यू की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले एक हम लोग वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब यहां से एक जीवा है और यहां से एक हमारा विकर्ण है, मतलब लंब है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, कितना है? 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा 12 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है? ये O है, ये है P, और हमें Q, P Q ज्ञात करना है ना, ये P Q ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं है। लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो हमें ज्ञात क्या करना है? ये वाला P Q का स्क्वायर। तो आप P Q का स्क्वायर कर लो, बराबर आप कर्ण में से, कर्ण मतलब यानी कि 12 का स्क्वायर में से आप कितना? 5 का स्क्वायर माइनस कर दो। P Q बराबर आप 12 बड़ी है 144 और माइनस 25 का स्क्वायर अंडर रूट कर लो। P Q, क्योंकि इधर स्क्वायर हटेगा उधर रूट में हो जाएगा। P Q बराबर ये आपका, देखो ध्यान से, 9 और यह हमारा 1 1 लो, अंडर रूट 119 हो जाएगा, अंडर रूट 119। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने पाइथागोरस पर में पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था? आधार वाला, तो आप कर्ण में से मैंने लंब को माइनस कर दिया, बस आपका आंसर आ गया। चलो आगे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, बारंबारता वाला, ध्यान से समझो। इसमें आपका ऐसे बारंबारता, आपको बहुलक वर्ग निकालना है, इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा, बहुलक वर्ग। अब यहां देखो, सबसे पहले ये आपको ऐसे इसमें बहुलक वर्ग निकालना है। बताओ इसमें बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुत ज्यादा आसान है। देखो बहुलक वर्ग का मतलब है कि देखो, सबसे पहले आप ये वर्ग अंतराल बारंबारता, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही उसका ये बहुलक हो जाएगा, मतलब बहुलक सारणी जो है वो हो जाएगा। अब किसकी ज्यादा है? 1 ज्यादा है, 12 उससे भी ज्यादा है, 3 कम है, 6 12 से कम है, 2 कम है, 4 कम है, तो यही हो जाएगा। मतलब ये हमारा हो जाएगा 7 माइनस 14, क्योंकि ये इसका जो है बारंबारता सबसे ज्यादा है, और सारा हमारा गलत है, 7 और 14 हमारा सही है। आपसे बहुलक पूछे तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक आएगा, और आपको बस ये देखना है जिसका ज्यादा हो उसको लगा दो, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे आ जाओ, यहां बहुत ध्यान से समझना। 2 गोलों के आयतनों का जो अनुपात है वो है 64:27, उनके वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो 3:16 हो जाएगा, 9 नहीं आपका
ये भी गलत है। देखो 16 चौका 64, ठीक है, 9 त्रिक 27, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, मतलब 16:9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा तो आप ऐसे डायरेक्टली लगा देना, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं रहता है इसको लगाने में, आपको बहुत टाइम लगेगा। ये ट्रिक याद रखना, 16 चौका 64, 9 त्रिक 27, बस, यानी कि 4/3 वाला याद रखना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आते हैं हम लोग यहाँ 17 नंबर। एक बारंबारता बटन के लिए माध्य माध्यिका बहुलक के बीच का संबंध क्या होता है? माध्य माध्यक बहुलक का संबंध क्या होता है? आप याद रखना कि ये आपका होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। यही होता है कि बहुलक जो होता है वो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य के बराबर होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन भैया, अगर मैं आपको बता दूं कि आपके जो प्रायिकता है लास्ट वाला चैप्टर, उन दोनों में से या तो ये क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन एकदम 100% आपके 2027 पेपर में आएगा। बहुत बार आ चुका है, रिकॉर्ड तोड़ आ चुका है, ठीक है। इसमें क्या है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में जो है गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। यह तस्वीर आने की प्रायिकता क्या होगा? तस्वीर आने की प्रायिकता बहुत आसान, प्रायिकता चैप्टर बिल्कुल हलवा है। कहोगे तो ऐसा समझा देंगे कि आप कहोगे सर प्रायिकता एकदम हलवा है। कुछ नहीं है, कुल पत्ती कितना है? 52, मतलब संभव हमारा कितना होगा अभी बता, लेकिन कुल आपका कितना है? 52। लेकिन अगर हम 52 पत्ते में से आप एक काम करो, जाके उसमें से देखो तस्वीर कितना है। जब आप गिनोगे तो आपको तस्वीर वाली जो पत्ती मिलेगी वो 12 मिलेगा, 12 मिलेगा। तो संभव जो परिणाम है, जो संभव हो सकता है वो 12 है, और कुल कितना है? 52 है। कुल कितना है? 52 है। अब इसको काट कर दो, बस देखो 3 से कट कर दो, आप 4 से कट कर दो, ठीक है, मतलब 4 का 4, तो 4 3 12 और 4 का 4, 4 3 12, 3/13। सी वाला ऑप्शन सही है, 3/13 हमारा सही हो जाएगा जब आप काट पीट करोगे तब, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये वाला जाके कई सारा पेपर आप उठा के देख लो आया, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बस जितना करा रहे हैं कर लो। माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, मानक विचलन नहीं है। मानक विचलन नहीं है, माध्य माध्यिका बहुलक होता है, मानक विचलन नहीं होता है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदे हैं, मतलब 3 और प्लस 2 मतलब 5 हमारी कुल गेंदे हैं, कुल 5 है। एक गेंदे में से याद अच्छा निकाल, नीली यानी कि नीली कितनी है? नीली हमारी 2 है, तो कुल हमारा 5 है, नीली 2 है, 2/5। अगर लाल पूछे कुल हमारा 5 है, ये 3 है, तो 3/5, ठीक है, तो हमारा 2/5 सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ये ऐसे एमसीक्यू है बच्चा जो बोर्ड एग्जाम 2027 में 20 नंबर आएगा। बस ये तैयार कर लो और जाओ, आप देखो बहुत सारा पेपर में आने वाला है। बस अब आपको मान लो 1-2 क्वेश्चन ना आए, 2 4 5 क्वेश्चन ना आए, आप चले गए पेपर में, तो आप ट्रिक, मैं आपको कुछ बता देता हूं एमसीक्यू का ट्रिक, ध्यान रखना। एमसीक्यू ट्रिक भाई, आपको गणित में मैं आपको बहुत अच्छा नंबर दिलाऊंगा। सबसे पहले आप ध्यान दो, अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में मान लो आपको क्वेश्चन ना आए, तो आ जाए इनमें से कोई नहीं। देखो अगर ऑप्शन में आ जाए इनमें से कोई नहीं, तो गणित में ऐसा ऑप्शन नहीं सही होता, ये ध्यान रखना। कोई ना कोई सही होगा, तो इसमें ज्यादातर सी वाला ऑप्शन सही होता है, ज्यादातर सी वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। अब देखो अगला, ये पहला ट्रिक। दूसरा, अगर आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कुछ अलग टाइप का लगे, कुछ अलग टाइप का ऑप्शन लगे, तो वो आपका सही होता है 99%। जैसे यहां देखो एक क्वेश्चन था माध्य माध्यिका बहुलक, ये तीनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन मानक विचलन कुछ अलग लग रहा, सही है। एक मैंने आपको कराया था 119 रूट वाला, तो वो भी कुछ अलग ऑप्शन था, इसलिए वो सही है। कुछ ट्रिक मैं आपको बता देता हूं जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब तीसरा ट्रिक, मान लो ये सब ना आए, तो अब आपको लगाना है तुक्का, और गणित में तुक्का आप ज्यादातर भैया बी व फिर सी पर लगाना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, अब एक और ट्रिक आप लोग याद रखना, जो कि कथन और कारण वाला। मान लो कथन व कारण वाला 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसमें ए व फिर सी वाला ज्यादातर लगाना। ये आपको ट्रिक बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मैथ के पेपर में। अब कोई आपको ये एमसीक्यू का ट्रिक है, आपको 20 में 20 नंबर दिलाएगा। मान लो जो क्वेश्चन नहीं आता, ये ट्रिक लगा देना, जो आता है उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं खंडवा वर्णात्मक प्रश्न, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। अब खंडवा जो है वो वर्णात्मक प्रश्न है, वर्णात्मक प्रश्न, जिसको आपको बोर्ड एग्जाम की
कॉपी में लिखना है और आपको 50 में 50 अंक देकर जाएगा। बस ध्यान से समझ लो, ठीक है, जो करा रहे हैं वो आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गेस्ट पेपर, ये मॉडल पेपर आपको तैयार कर लेना है और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस 2000 लाइक करो जल्दी से। देखो इसमें का वाला सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। इतिहास गवाह है कि अपरिमेय संख्या वाला आता है, चाहे √5 आए या √2 आए या 2 + √5 आए, कुछ भी आए लेकिन आता है। और इसका एक ही मेथड है, बस वो मैंने करा रखा है, कहोगे तो करा देंगे। 2 अंक आपको मिल जाएगा। फिर बिंदुओं 15,36 और 0,0 के बीच की दूरी अभी मैंने आपको कराया है। सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये मूल बिंदु की दूरी 0 और इसका स्क्वायर करके बस, ठीक है, 2 अंक आपका मिल जाएगा। जो करा रहे बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। नहीं आता अभी करा देंगे, लास्ट में मैं आपको इसको करा दूंगा, ठीक है। पहले आप पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लो, फिर अभी आपको कराएंगे। बिंदु जो है माइनस मतलब 8, -2, -4, -6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक ज्ञात को 2 अंक आपको यहां से मिल जाएगा। बस आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 1 + 10 स्क्वायर है सेक स्क्वायर। ये आपका 2 कुछ नंबर यहां से मिल जाएगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये 2-2 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे और 6 के 6 क्वेश्चन आपको करके आना है। देखो यहां है 2 घन, जिनमें से प्रत्येक का घन जो है 64 घन सेमी है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लो। 2 अंक यहां से मिल जाएगा। माना कि एक पासे को एक बार फेंकी जाती है, 4 से बड़ी आने की प्रायिकता क्या है और 4 से छोटी आने की प्रायिकता क्या है, ये आपको बताना है। ये लो आपका 2 नंबर, मतलब 6 क्वेश्चंस आपको करना है 2-2 नंबर का। 12 अंक आपका यहीं से फिक्स हो जाएगा। मैथ से अगर डर लग रहा ना, आप छोटे छोटे क्वेश्चन, केवल ये 6 क्वेश्चन और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव लो। आपका 32 नंबर तो यहीं से आ गया, 30 नंबर स्कूल से आ गया, यानी कि 62 नंबर आप पास होने से क्या डर रहे हो। मैथ तो सबसे आसान है, केवल ऑब्जेक्टिव और 2-2 नंबर का कर लो। और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का हेल्प जो है वो स्कूल में भी करा देते हैं बच्चा, स्कूल में भी करा देते हैं कभी कभी लास्ट में, तो ध्यान से समझो, ठीक है। अब देखो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, जितना गणित में करा रहे हैं ध्यान से समझो, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन ऐसा करा देंगे कि आप लोग याद करोगे हमें। देखो इनमें से 5 प्रश्न करने हैं, 5 यानी कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन करने, 4 अंक यानी कि 20 अंक तो यहां से मिल जाएगा। लिखा हुआ ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है, 4 अंक। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया, बस गिनती चेंज कर सकता है, 270 की जगह 590 कर सकता है, 240 कर सकता है। तो इसलिए आप मेथड समझना, थोड़ा सा चेंज भी हो जाए तो ऐसा मत समझो सर आपने जो बताया था वो नहीं आया, वही आएगा, बस थोड़ा सा आपका चेंज हो सकता है। खा वाला देखो, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 समदूरस्थ है, ये भी 4 अंक मिल जाएगा। समदूरस्थ का एक जरूर आएगा निर्देशांक ज्योमेट्री से, ठीक है। आगे आ जाओ। ये गा वाला देखो, गा वाला क्वेश्चन ध्यान से समझो। यहां गा वाला देखो लिखा हुआ है, ध्यान से समझो कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, प्रथम 7 पद ध्यान से समझो, मैं आपको जितना करा रहा हूं, और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इनके प्रथम n पदों का योगफल ये मैंने करा रखा है। 4 अंक आपके हाथ में है, ठीक है, 4 अंक आपके हाथ में है। फिर आपका यहां देखो घा वाला, निम्नलिखित समीकरण को द्विघात समीपन द्वारा हल करो, 4 नंबर का द्विघात समीपन द्वारा हल करना। देखो ये वाला लिखा हुआ है √4x - 3 + √2x + 3 = 6, ये आपको 4 अंक देकर जाएगा। इसको हल करना है बस, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहां देखो, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए, मतलब माध्यिका वर्ग और माध्यिका का गणना करो। यहां आप लोगों का है, देखो यहां आप लोगों का है, यहां बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझो जो पेपर में करा रहा हूं। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बस करना क्या है, यहां आप लोगों को लिखा हुआ है अंक और विद्यार्थी की संख्या। अंक 0 से 10, 10 से 20, 10 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मतलब कितने का अंतर है, 10-10 का, ठीक है। और विद्यार्थी की संख्या 5 है, 15 है, 30 है, 8 है और 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 4 अंक में आएगा जरूर, ठीक है, जो आपके बोर्ड पेपर में, बस ध्यान से समझो जितना करा रहे हैं। अब एक और आप लोगों का, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, इसमें से यादृच्छा निकाली जाती है, तो आपको प्रायिकता बताना है। मैंने आपको बताया ना, लाल हो तो कुल गेंद कितना है, 5, 3, 8। अगर लाल होगा तो 3/8 हो जाएगा, अगर काली होगा, लाल नहीं हो अर्थात काली हो, तो 5/8 हो जाएगा। भाई इतना आसान, प्रायिकता हमें हलवा लगता है, प्रायिकता हमें हलवा लगता है। हर बच्चे को मैं ऐसा समझाया हूं, बहुत आसान लगेगा। आगे आ जाओ। अब यहां देखो 6-6 नंबर वाला जो मैं करा रहा हूं, बस ऐसा समझो कि सर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं। गेस्ट पेपर में वो क्वेश्चन लाए मैंने, 10 साल पहले का पेपर, बहुत सारे प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, पूरा बुक उठा के छान मारा है, फिर ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ये पेपर करा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ 6 नंबर का है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी की तय करती है। यदि वहां चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा कम समय लेती है रेलगाड़ी की चाल को। 6 नंबर रेलगाड़ी वाला 2026 में आया था, 2024 में आया था,
23 में आया था, मतलब हर सेट में। तो ये आपका 6 नंबर समझो आएगा। अथवा एक ये है थेल्स परमीय, भैया थेल्स परमीय हर साल आता है भाई, जितना मैंने कहा है इस पेपर में इंपॉर्टेंट है सब आ गया है, सब भर दिया हूं। थेल्स परमीय सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक त्रिभुज के समांतर दो भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के अनुपात विभाजित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है थेल्स परमीय, या फिर कभी कभी पाइथागोरस परमीय भी पूछ लेता है, जो अभी मैंने कराया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो भी थोड़ा समझ लेना, ठीक है। ये आपका 6 नंबर, दोनों में से कोई एक करना, 6 अंक आपका फिक्स हो जाएगा, 6 अंक आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 18 अंक तो आपके केवल लॉन्ग से आते हैं। अब देखो इन दोनों में से कोई एक करना है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक बेलन टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद बिंदु का उन्नमन 45 डिग्री और टावर की ऊंचाई 6 अंक। देखो हाइट एंड डिस्टेंस से 6 अंक का जरूर आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का एकदम कंफर्म है 6 अंक का एक क्वेश्चन आना, दो में से कोई एक करना ही होता है 6 अंक। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के शिखर पर ध्वज लहराया गया है, P से ध्वजदंड की लंबाई 45 डिग्री है, तो ध्वजदंड की लंबाई और P से दूरी ज्ञात करना, ये 6 अंक का। जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दो बता दिया हूं, हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि आपका ऊंचाई और दूरी का। अब सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन है दो, वो ध्यान से समझो, ये दो क्वेश्चन में से कोई एक आपको करना होगा। देखो एक ठोस बेलन के आकार का तथा इनके दोनों सिरे अर्धगोलीय है, इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर, ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना, इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेमी क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम हो, ये 6 अंक हो जाएगा। नहीं आता तो आपके पास अथवा भी है, ये वाला कर सकते हो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक होता है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जबकि n आपका दे रखा, सॉरी n भी दे रखा है, पाई, ये पाई है, पाई दे रखा है, √3 का वैल्यू दे रखा है, 6 अंक आपको मिल, ये 6 अंक आपको मिल जाएगा। ये है मैथ का एक ऐसा पेपर बच्चा, एक ऐसा पेपर जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 95 आएगा। ये पूरा तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना बच्चा, पूरा तैयार करना। मैथ में आपको अब कोई नहीं डराएगा, ठीक है। अब जल्दी से हर बच्चा लाइक कर दो, बस 2000 लाइक का मैंने टारगेट दिया है, 2000 लाइक का जल्दी से लाइक कर दो, आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करे रहोगे, लाइक करोगे, हर सब्जेक्ट का आपको हिंदी, इंग्लिश एंड आपका फिजिक्स जो है मैथ, साइंस, सबका पीडीएफ मैं ऐसे गेस्ट पेपर दे दूंगा आपके व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो को हर बच्चे को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और अब हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, वंदे।